अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न दो तरह का होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस। ऑल सेल्स इन द बॉडी ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अब देखो, हमने ये बात सबसे पहले ही पढ़ी थी कि कोई भी बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो एक सेल से एक सेल से बनती है, एक सेल डिवाइड होती रहती है और फर्दर उसकी ग्रोथ होती रहती है। तो ऑल सेल्स इन द बॉडी ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। दे रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। ये दो में डिवाइड होके बनते हैं। ईच पेरेंटल सेल डिवीजन टू फॉर्म टू डॉटर सेल। तो सारी सेल्स दो में डिवाइड होती हैं, वो दो फर्दर और डिवाइड होती रहेंगी। दीज डॉटर सेल्स देन फर्दर ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, दस इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी। और इस तरह से सेल का नंबर बॉडी में बढ़ता जाता है और एक ग्रोथ होती रहती है। सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस होता है जब कोई सेल, एक सेल दो में डिवाइड होती है, दैट इज़ कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस में चार पार्ट्स होते हैं, चार फेज होती हैं। देखो, पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज माइटोसिस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इक्वेशनल डिवीज़न, मतलब कि एक सेल इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। द पेरेंट सेल डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल्स एंड बोथ द डॉटर सेल्स एंड द पेरेंट सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मतलब इक्वली डिवाइड होती है। तो सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद वो उसकी सेल वॉल दो अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाती है। तो ये चार स्टेज होती हैं इसकी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बस इसमें हमें इतना ही याद करना है कि माइटोसिस क्या होता है, जब सेल एक सेल से दो सेल बनती हैं। और इसमें ये कितने फेज में होती है? चार में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। दैट्स ऑल अबाउट माइटोसिस। इसका डायग्राम देख लो। ये देखो, ये एक सेल है, अब इसका क्रोमोसोम ये डबल हो गया, थिक हो गया। अब ये इस फॉर्म में आ गए, ऐसे अलाइन हो गए। और उसके बाद क्या है, एक इधर ये वापस से ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों एक एक सेल में चले जाएंगे और इसे कहते हैं माइटोसिस। अब बात करते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन। ईच पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म फोर डॉटर सेल्स। देखो, माइटोसिस में क्या था, दो डॉटर सेल बन रही थी और यहाँ कितनी बन रही है? फोर डॉटर सेल्स। एंड द डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। तो उसमें क्या थे? इक्वल नंबर थे पेरेंट्स क्रोमोसोम के, और मियोसिस में हाफ है। देखते हैं कैसे, इसका डायग्राम देखते हैं। देखो, ये मियोसिस है, इसमें चार क्रोमोसोम्स थे, अब ये चार अपने अलाइन हुए और अब क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गए। देखो, यहाँ पे चार क्रोमोसोम है और अब यहाँ पे दो रह गए, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गए। तो दिस इज कॉल्ड मियोसिस। अब मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है? माइटोसिस में सोमेटिक सेल्स में होती है और मियोसिस गैमेटिक सेल में होती है। माइटोसिस में दो डॉटर सेल्स बनती हैं, मियोसिस में चार डॉटर सेल्स बनती हैं। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होते हैं, उसमें हैप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब डबल, हैप्लॉयड मतलब सिंगल। माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ, और ये भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। क्या? कौन सी? मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस। माइटोसिस में क्रॉसिंग नहीं होता, लेकिन मियोसिस में होता है। इतना नहीं आता, फिर भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। राइट अ शॉर्ट नोट ही आएगा या फिर माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी सून आई विल अपडेट अ न्यू चैप्टर. Till then, study this chapter, read this chapter and listen the video again and again to clear all your doubts. If you have any doubt, you can ask me directly. Thank you so much, students.